नमस्कार दोस्तों, सुपर ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.5 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रश्नावली निकाली है 5.5 और इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अगर आप 1 कर लेते हो तो 2 को, 3 को, 4 को भी कर सकते हैं। तो मैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 1 बताऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है, और 5 को बताऊँगा, और 6 को, और 9 को, और 10 को इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं प्रश्न नंबर 1 को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने y के बराबर ये फलन मान लिया है कि माना, एक बार लिखेंगे, मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है कि माना y बराबर ये वाला फलन है, और इसमें हम दोनों पक्षों में लॉग लेके करते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यहाँ पर लॉग लिया है, log y बराबर log इसके भी साथ आ जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे बता दूँ कि जो 5.5 है ना, इस प्रश्नावली से किसी भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या अदर बोर्ड हो, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है इस प्रश्नावली से, वही 5 अंकों में, कम से कम 5 अंकों का आएगा एक क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हर साल आता ही है। तो आप इस प्रश्नावली को अच्छे से समझना। तो अब करते हैं प्रश्न को। यहाँ पर log लिया, log y बराबर यहाँ पर log, और ये वाला ऐसे ही। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर log m इसको मानेंगे n, l m n, log l है, m है और n है, ये इंटू में है तो प्लस में कर लेते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं इधर ही बता देता हूँ, log m, चलो इधर बताता हूँ मैं साइड में। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, log m इंटू n होता तो log m प्लस log n लिख लेते। तो यहाँ पर सेम इसके जैसे ये log m है, ये n है, और ये log m n इसे o मान सकते हैं। तो ये सारे इंटू में है तो प्लस में लिख देते हैं, मतलब इस फॉर्मूले के द्वारा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने log y बराबर log cos x, और प्लस लगाएंगे log cos 2x प्लस log 3x, मतलब log लगा के ना प्लस में लिख देंगे। और यहाँ पर अब अवकलन कर लेंगे दोनों पक्षों में, क्योंकि इसको हम x मान लेंगे, log x का 1/x हो जाएगा, इसलिए हम दोनों पक्षों में अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन जो साइन होता है वो d/dx होता है। इधर y के करना y लिखा, इस सारे करना ये लिख लिया है। तो यहाँ पर हम log x, अगर ये होता, ये x होता, log x होता तो 1/x लिख लेते, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है log x हो अवकलन के लिए, d/dx x का कर रहे हैं अगर हम, तो 1/x लिखते हैं, log x का 1/x। ऐसे ये वाला log x मानेंगे इस वाले को हम, तो log x का होएगा 1/x होता, मतलब x इसे लिखते। लेकिन जिसको मानता है इसका फिर से करते हैं चैन रूल से, मतलब कि इसका फिर से करेंगे d/dx, करना y का है इसलिए y को लिख लिया। ओके, ऐसे यहाँ पर सबका अलग अलग, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, इसके लिए। यहाँ पर log है तो log भी लगा देंगे, मतलब सबके लिए कर लेंगे, इसका, इसका, इसका। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए अलग अलग लिख दिया है, और यहाँ पर 1/y तो ऐसे ही रहता, तो इसे ऐसे लिख लिया मैंने कि 1/y, और dy का करते हैं तो y लिख लेते हैं, dy/dx। और यहाँ पर आता log x मान लेते इसको, log x का होता है 1/x, मतलब log x है तो 1/x होता, मतलब 1/x का मतलब cos x। अब जिसको माना है उसका फिर से करते हैं इंटू में, मतलब d/dx करना है cos x का फिर से चेन रूल से। ऐसे ही हमें इसका भी करना है, प्लस cos 2x को x मानेंगे मन में, cos 2x को x मान लिया तो यहाँ होगा log x हो जाता है, ये log x का होता है 1/x, तो 1/x लिखेंगे, मतलब कि cos 2x, 2x को माना है x, तो इसे फिर से करेंगे अवकलन, d/dx करेंगे और cos 2x का। इसी तरह फिर इसको लिखेंगे प्लस
इसको x मान लेंगे। log यहाँ पर cos भी है, यहाँ पर ऊपर cos भी चल रहा नहीं है, यहाँ पर cos log cos 3x, तो यहाँ पर cos भी है cos 3x, यहाँ भी cos है तो यहाँ भी है cos। तो log cos 3x का होता है 1 में x मानते सर, तो 1 cos 3x होता, 3x का फिर से करते हैं d/dx, cos 3x का होता फिर से चैन रूल से। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 1 में y इंटू dy/dx, और यहाँ पर होएगा 1 cos, तो ऐसे रहना है, 1 cos x ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे जो है cos x का जो अवकलन है ना वो होता है cos x का माइनस का sin x, से फॉर्मूला होता है कि cos x के बराबर इसे लिखेंगे माइनस sin x, तो cos x को लिख लिया माइनस का sin x। आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो और गुणा निशान भी लगा सकते हो, प्लस इसको ऐसे लिखा 1 में cos 2x, और इनटू में इसका cos x मान लेंगे। इसे cos x का क्या था, cos का था माइनस का sin x, मतलब sin x लिखते, x का मतलब ये। अब इसको माना है ना x, इसका फिर से करेंगे, अब कल मतलब d/dx करना है 2x का फिर से सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर, प्लस 1 में इसे लिखेंगे cos 3x, तो ऐसे लिखना है, और इसका करेंगे ना cos x मान लेंगे इसे पूरे को, तो cos का तो होता माइनस का साइन, तो माइनस साइन x लिखते, मतलब कि 3x। अब जिसको माना है x, इसे माना 3x को, इसका फिर से करते हैं चैन रूल से, मतलब कि 3 और x ऐसे। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1/y तो ऐसे ही रहता, इंटू में dy/dx, और यहाँ पर हो जाता साइन बटे कॉस से tan हो जाता, या मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ sin x अपॉन में cos x बचा अपॉन, फिर ये प्लस की इस माइनस में गुणा कर ली, माइनस होगा, और यहाँ पर sin 2x है, यहाँ पर लिख लिया sin 2x अपॉन में है cos 2x, और ये 2x का जब अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, ओनली 2, क्योंकि मैं इसे करके बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि ये हो गया d/dx था, 2x का करना था अवकलन, 2x से तो था, तो हम यहाँ 2 को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट नंबर है, अवकलन हम करते हैं x वाले का, मतलब कि इसका, और यहाँ पर 2 ऐसे ही, और इसका जो अवकलन होता है ना 1 होता है, x का जो है 1, तो 2 की गुणा करते हैं 1 में 2 आता है, इसलिए यहाँ पर जो है मैंने 2 को लिखा है यहाँ पर, इसका अवकलन 2 ओनली, और इस प्लस की माइनस में गुणा माइनस हो गया। यहाँ पर sin 3x है, तो यहाँ पर लिख लिया sin 3x, और अपॉन में है cos 3x। इसी तरह सेम टू सेम जैसे इसका करा है 2x का 2, ऐसे 3x का हो जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पर इसे साइन बटे cos को tan लिख लेते हैं, तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं एक लाइन और नीचे ही। तो यहाँ पर है 1/y इंटू dy/dx, और बराबर है साइन बटे cos होता है tan, ये फॉर्मूला होता है, साइन बटे cos tan लिख लेते हैं, तो ये माइनस का आता tan x, और 2 को हम पहले लिख सकते थे, 2 पहले लिख लिया, साइन बटे cos ये भी tan होता है फॉर्मूला, तो tan 2x हो जाएगा ये। फिर ये माइनस ऐसे ही 3 को सबसे पहले लिख लिया क्योंकि लिख सकते हैं, और साइन बट्टे cos होता है tan, तो tan 3x हो जाएगा। अब इन सभी से माइनस को हम कॉमन कर सकते हैं, अरे जो y है ना अपॉन वाला गुणा में जाता है इस सारे के, तो इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ। तो इसको अभी मैंने ऐसे लिख लिया दूसरे पेज पे, और यहाँ पर dy/dx बचता, क्योंकि हमें dy/dx निकालना था। तो यहाँ पर जो है ये जो y है ना, y तो इसके गुणा में चल जाता, तो y आ जाता है यहाँ पर। ओके, चलो y लिख दिया, और यहाँ से जो है ना माइनस को कॉमन कर लेते, तो यहाँ पर मान लो माइनस कॉमन कर लिया यहाँ से, y तो इधर आ गया गुणा में, और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan x, प्लस का हो जाएगा 2 tan 2x, और प्लस का हो जाएगा 3 tan 3x।
और ये जो माइनस है इस वाले माइनस को सबसे बाहर ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन में dx। यहाँ माइनस का माइनस आ गए सबसे पहले और y आ गया, और ये वाला ऐसे लिख लिया 10x प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x। अब ये जो y जो हमने माना था ना सबसे पहले, उस y का मान रख देंगे dy अपॉन में dx बराबर जैसे y हमने माना था, जैसे y को हमने इसके बराबर माना था ना, y बराबर cos x cos 2x cos 3x, तो इसे रख देंगे हम y के प्लेस पर। तो ये जो माइनस है वो तो ऐसे रहेगा, y के जगह पर हो जाएगा cos x इंटू में cos 2x इंटू cos 3x, और ये वाला सारा इसी प्रकार आ जाएगा 10x प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब करेंगे प्रश्न नंबर 6 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अब प्रश्न नंबर 6 को मैंने लिख लिया है। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार लिखा था, तो मैंने y के बराबर मान लिया फलन कि ये है। तो हम इसे फर्स्ट फलन मतलब फर्स्ट इसको मान लेंगे और इस वाले को कुछ अलग मान लेंगे, मतलब u इसे मान सकते हैं, v इसे मान सकते हैं, और u v का अवकलन करेंगे, मतलब कि दो फलन अलग अलग मानेंगे। हम यहाँ पे फिर से मानेंगे, लिखेंगे पुनः माना, पुनः मतलब फिर, पुनः माना u बराबर इसको मान लेंगे u बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x को मान लिया u के बराबर, और v को मान लेंगे इसे, मतलब v बराबर माना है कि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है। इसको हमने माना है फिर से, क्योंकि हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, x के सापेक्ष करेंगे इसका भी अवकलन, इसका भी, और ये जो दोनों मानाएंगे यहाँ पर रख देंगे फिर। तो अभी समझना, ये जो प्रश्न है छठा वाला प्रश्न और 9वां एक, तो ये छठा जो प्रश्न है वो भी चौथे की तरह है। इसे हम u मान लेंगे और इस वाले को v मान लेंगे। u का जो आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। आप 6 को देखो, 6 समझ लिया तो ये समझो ये 4th भी कर लोगे, 8 भी, 7 भी, और 9 भी, 10 भी, और 11 भी, 11 तक का आराम से कर लोगे। तो 6 समझो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मैं 9th वाले को बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में u x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले इसका करेंगे फिर इस वाले करेंगे। तो यहाँ पर मैंने u के बराबर इसे मान लिया, v के बराबर इसे, और यहाँ इसके लिए लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्योंकि लॉग लेके ही करेंगे, वैसे तो हम अवकलन कर नहीं सकते सीधा। ये दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यहाँ लॉग ही हो जाता है, यहाँ पर लॉग हो जाता, और ये वाला ऐसे ही। अब यहाँ पर जो है ना एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये वाला कि लॉग m की पावर n हो तो n log m लिखते हैं, मतलब पहले घात को लिखेंगे फिर log लगा के इससे लिखते हैं। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है। log u तो इसी प्रकार रहता, तो इस हमने log u ऐसे लिखा, यहाँ n ये आता, मतलब कि पहले इसको लिख लेते, मतलब कि x log, और ये वाला m की जगह काम करता, मतलब कि x प्लस 1 अपॉन में x। ओके, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते आगे। फिर यहाँ पर हम लिख लेते कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर u का करते, यहाँ पर log लगा लेते, मतलब कि log u, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं नीचे क्योंकि ये गलत होगा था। d अपॉन में dx, log u का करना है log u, और इधर भी इसका करना है, मतलब कि d अपॉन में dx, और यहाँ पर है x log x प्लस 1 अपॉन में x। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे, मतलब करना हमें x के सापेक्ष ही है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पर log इसे x मान लेंगे मन में, जैसे कि ये है ना, जैसे log x होता 1 अपॉन x लिखते, अवकलन जब x करते हैं,
तो इसी प्रकार इसे x मानते, log x होता तो 1 में x लिखते, x मतलब कि इसे, लेकिन ये x तो है नहीं, तो जो नहीं होता उसका फिर से करते हैं, मतलब इसका फिर से करना अवकलन d/dx तो करते हैं, लेकिन इसका u का, तो u को लिख लेते हैं यहाँ पर, तो u वाले को मैंने लिख लिया है। और यहाँ पर हो जाता फिर इसका करते फर्स्ट और सेकंड फलन के द्वारा, इसे फर्स्ट फलन मान लेते और इस वाले को सेकंड फलन मानते पूरे को, ये इसका कोण है लॉग का। तो फर्स्ट और सेकंड का मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। यहाँ पर होता है फर्स्ट फलन और सेकंड का लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये होता है फर्स्ट और सेकंड के इनटू का फॉर्मूला, कि फर्स्ट फलन लिखेंगे, फिर सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड फलन, फिर अवकलन करना, ये अवकलन साइन होता है फर्स्ट वाले का। तो सेम टू सेम यहाँ पे यही लगाना है, फर्स्ट फलन लिखना, मतलब कि ये फर्स्ट फलन हो गया, मतलब कि x, सेकंड का अवकलन, सेकंड d/dx, सेकंड वाला है ये वाला, तो इसे लिख लेंगे log x प्लस 1/x। अब फॉर्मूले में है सेकंड फलन, मतलब कि सेकंड वाला यही है, log x प्लस 1/x, सेकंड फलन लिख लिया, फर्स्ट वाले का अवकलन d/dx करना, फर्स्ट वाला मतलब कि x का। तो यहाँ पे अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका 1/u तो ऐसे ही रहना है, तो 1/u इस प्रकार लिखा, और यहाँ पे u का करेंगे तो du होएगा, अपॉन में dx है, यहाँ पर x ऐसे रहेगा। यहाँ पर जो है इसका कर लेंगे अवकलन, अगर इसे x मानते सारे को मन में, log x होता तो 1/x फॉर्मूला, log x होता तो 1/x लिखते, मतलब कि लिखेंगे तो इसे भी 1/x ही, मतलब ब्रैकेट लगा लो गुणा, मतलब 1/x, x मतलब कि ये आता, लिख दिया। अब जिसको माना है ना x, इसे माना, इसका फिर से करते हैं अवकलन, तो d/dx होता है अवकलन साइन, इसका करते x प्लस 1/x का, तो यहाँ पर लिख दिया है। फिर ये प्लस का log, ये वाला ऐसे ही आता क्योंकि इसका अवकलन नहीं होना है, अवकलन किसका होना है, इसका, और x का जो अवकलन है वो होता है 1, d/dx x का 1, तो इसलिए 1 लिख दिया है। और यहाँ पर जो है इसको तो हम ऐसे लिखते 1/u इंटू du/dx, और यहाँ पर जो है इसकी या तो गुणा कर लो, x हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दिया है x, और यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेते हैं, इसकी गुणा कर ली मैंने, ये समझो गुणा कर ली, x के एक में x, और अपॉन में यहाँ पे जो है एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो x आएगा, x की जब ऊपर गुणा करेंगे तो x², और प्लस x डिवाइड होता है 1, ऐसे तो होता है एलसीएम आपको आता है करना। और यहाँ पे जो है इतने का अवकलन करना है, किसका, इतने का, तो इनका मैं बता रहा हूँ अच्छे से विस्तार से, मतलब कि यहाँ पे बता रहा हूँ d/dx है, और x प्लस 1/x का करना है अवकलन, मतलब इसके तो करना है, तो इस वाले का हम ऐसे कर लेंगे, मतलब कि अलग अलग करते d/dx और x का करते, फिर इसी प्रकार इस वाले का करते d/dx और 1/x का। तो यहाँ पर जो है इसका तो 1 हो जाता, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि d/dx x का 1, और इसका जब करते हैं ना तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं ऐसा, x की पावर -1, क्योंकि इसे जो है ऊपर ले जाते हैं, ओके, इसको जब ऊपर ले जाते हैं -1 होता है ना यहाँ पर घात, तो नीचे प्लस की होती है, ऊपर लेते हैं माइनस की होती है। फिर इसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला होता है कि d/dx x की पावर n हो, तो उसे लिख लेते हैं n x की पावर n-1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब कि n मतलब जो घात है वो सबसे पहले लिखनी है, ओके। तो यहाँ पर समझना ध्यान से, या जब इसका करते हैं ना 1 तो ऐसे ही रहता प्लस, और यहाँ पर जो है ना समझना भी ध्यान से, मतलब कि n ये है, n मतलब कि -1 है तो -1 आता, फिर इनटू में आता x की पावर, मतलब x तो लिखते लिखते n-1 आता, मतलब ऊपर n है ना फॉर्मूले में n-1, तो n आता मतलब कि -1, और माइनस फॉर्मूले में है ही है पहले से ही, तो -1 लिखना ही है। और यहाँ पर जो है ऐसा हो जाता 1 तो है ही, और इसकी यहाँ पर गुणा कर लेते तो माइनस का हो जाता, और माइनस हटा भी सकते हैं 1 को, और यहाँ होती है x की पावर -2, क्योंकि ये तो जोड़ी जाती घात, यहाँ पर हो जाता है फिर 1 माइनस, जब इसको नीचे लाते हैं ना तो 1/x की पावर 2 हो जाती है प्लस की, तो इसका जब अवकलन करते तो ये आता 1 - 1/x²। तो यहाँ पे हम करते तो बार बार लाइन ऐसे नीचे को जाती बढ़ती हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो इसका जब अवकलन करेंगे 1 का तो हो जाए, x का तो 1 हो जाएगा,
और इसका होएगा 1/x का 1/x², मतलब 1 माइनस का 1/x² होएगा, इसका अवकलन लिख दिया है। और यहाँ पे इस वाले को ऐसे लिख लेंगे, तो इसे मैंने ऐसे लिख लिया log x + 1/x, क्योंकि भाई इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो ये एक हट ही जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो है 1/u ऐसे रहने दिया, और यहाँ पर du/dx इसी प्रकार लिखा है। और यहाँ पर जो है समझना भी ध्यान से कि भाई इसके अपोन में तो है, इसके बट्टे में है ना, इस x के बट्टे में नहीं है, तो इस वाले x के बट्टे में हम 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया इसके बट्टे में, तो हो क्या जाता, इसके भी जोड़ा बन गया, इसका भी, मतलब बाहर बाहर वाले गुणा अंदर अंदर की, तो x के ऊपर x में हो जाती गुणा, तो x² हो जाता, और 1 की जब इसमें होती तो हो जाता x² प्लस का 1 ही आता। ओके, और यहाँ पर जो है हम एलसीएम ले लेते इतने का, इसका हमने एलसीएम लेते तो x² आता एलसीएम में, और x² के ऊपर गुणा होती x² होता, और माइनस का होता 1। ओके, ये वाला ऐसे लिखा, प्लस का log x + 1/x। ओके, अब यहाँ पर जो है ना, इस वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x² है, ये x² है, कट गया, तो यहाँ पर बचा, ये बचा 1/u बचा, इंटू में du/dx, और यहाँ पर बचा है x² माइनस का 1 अपोन में बचा x² प्लस का 1, और प्लस का यहाँ पे बचा log x + 1/x, इसको ऐसे लिख लिया जो बचा है। अब यहाँ पर जो है ना u जो है, u को उधर भेज देंगे, गुणा में पहुँच जाएगा, तो यहाँ हो जाता है du/dx बराबर, ये जो u है अपोन वाला इधर गुणा में जाता है, तो u गुणा में चला गया इस सारे के, तो x² माइनस का 1 ऐसे लिखा है, इसे भी ऐसे लिखा x² प्लस का 1, और प्लस का इसको ऐसे लिख लिया log x + 1/x को भी। अब u जो हमने माना था, u का मान रख देंगे, u हमने माना था भाई ये वाला, u बराबर ये x + 1/x⁴, तो इसे रख देंगे हम u के जगह पे, तो यहाँ पर u के प्लेस पे इसका मान रख देंगे, तो du/dx तो ऐसे रहना है, और u जो है ना, u के जगह पर रख दिया हमने x + 1/x⁴ था इसका मान u का, और ये सारा इसी प्रकार आ जाएगा, x² माइनस का 1/x² प्लस का 1, और प्लस ये वाला ऐसे ही log x + 1/x, तो ये तो होगा भाई du/dx वाले का मान। अब एक और निकालेंगे जो v को माना है हमने, ठीक है, ये जो u माना था, u का तो हमने कर लिया, v वाले को जो माना है v का भी हम आगे कर लेते हैं अवकलन, तो log मतलब इसे मान लेते हैं, इसे लिख लेता हूँ मैं पहले आगे, तो यहाँ पर v के बराबर था, तो यहाँ पर मैंने v के बराबर इसको माना है, यहाँ भी लिखा दोनों पक्षों में log लेने पर, तो यहाँ पर log v हो जाएगा, और यहाँ पर भी log लगा के इसको लिख देंगे, यहाँ पर log v को ऐसे लिखते, और यहाँ पर जो है ना log m⁴n इसको मानते, log m⁴n का जो है फॉर्मूला लगा देते, log m⁴n का है n log m, मतलब इसको लिख देते, मतलब कि n तो ये हो जाता 1 + 1/x। ओके, फिर log है ये फॉर्मूले में, फिर m लिखते, m मतलब कि x। अब यहाँ पे अवकलन कर लेते, इसे फर्स्ट मान लेंगे, फिर इसे सेकंड, और अवकलन कर देंगे, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर अवकलन कर लेंगे, अवकलन साइन होता है d/dx, करना किसका, इसका log v का, तो log v लिखा है, बिना log के हम इसे कर नहीं सकते हैं, मुश्किल हो जाए करना, तो इसलिए हम log लिख करते हैं इन्हें, और d/dx, और इस वाले को लिख लेंगे 1 + 1/x, और इंटू में है log x, और यहाँ पर जो है log v का लिख लेते 1/v, मतलब क्योंकि इसे हम x मानते, log x होता 1/x, तो 1/v होगा, जिसको माना उसका फिर से, तो v का फिर करते तो dv/dx होता। यहाँ पर फर्स्ट फलन और सेकंड फलन के द्वारा करते, इसे फर्स्ट फलन मान लेते और इसे सेकंड फलन, तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट फलन, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना
पहले फर्स्ट वाला मतलब कि इसे लिखेंगे, फर्स्ट है ना पहले, मतलब कि ये 1 + 1/x हो गया। ओके, अब सेकंड वाले का अवकलन, सेकंड मतलब कि ये वाला है, तो इसका अवकलन d/dx इसके लिए लगाना है log x के लिए। फिर क्या है सेकंड फलन मतलब कि ये लिखते, फिर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट वाला कितना है ये वाला, तो इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx 1 + 1/x का। ओके, अब यहाँ पे जो है इसको तो ऐसे लिख लेते हैं 1/v, और यहाँ पर हो जाता है dv/dx। यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसका अवकलन हम नहीं कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं आगे वाले का, मतलब कि इसका। अब इसका पता ही आपको कि log x का होता है 1/x, तो 1/x लिख लिया। यहाँ पर ये ऐसे लिखा है log x, और इसका जब करेंगे ना इंटू में, इंटू लगाते हैं सब में, 1 का जो है 0 होएगा, और इसका होएगा माइनस का 1/x²। क्यों होगा वो बता रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर करा था ना, यहाँ पर 1/x का जब हमने करा था तो माइनस का x² आया था, और 1 का करेंगे ना, 1 का d/dx जब करेंगे मतलब कि 1 प्लस कितना, 1 प्लस है 1/x, तो हम इसे ऐसे लिखते d/dx लिख लेते, और इस वाले को लिख लेते, फिर ऐसे ही d/dx इस वाले को लिख लेते 1/x को, लेकिन 1 का जो है वो 0 होता है, और इस वाले का हमने कर ही लिया, यहाँ पे करके दिखाया ना, माइनस का 1/x²। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/x² हो जाएगा ये। तो इसे हम लिख दिया मैंने यहाँ पे। आप विस्तार से सॉल्व करना चाहो विस्तार से कर सकते हैं। तो d/dx यहाँ पे है, इसको ऐसे लिख लिया, या एलसीएम भी ले सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेते तो x के ऊपर गुणा कर लेते हैं ना, x + 1/x, ऐसे तो होता है एलसीएम, एलसीएम आपको आता ही है। और प्लस यहाँ पर हो जाता है log x, और इंटू में है यहाँ पर आता माइनस का 1/x²। और यहाँ पे जो है ना हम ऐसे भी कर लेते हैं क्योंकि इसकी गुणा कर लेंगे 1/v, और यहाँ पर हो जाएगा dv/dx, और यहाँ पर जो इसकी गुणा करेंगे सीधी सीधी तो x + 1/x² हो जाएगा, क्योंकि इनकी गुणा कर लेंगे, और इस प्लस की हम माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस आ गया। और इसकी यहाँ करेंगे तो 1/x² लिख लेंगे, और log x भी लिख सकते हैं, या log x को इसके ऊपर लिख देंगे क्योंकि इसकी गुणा भी हो जाती है। अब यहाँ पे जो है एलसीएम भी ले सकते हैं, या कॉमन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको पहले हम इसको इधर भेज देते हैं, सही है, मतलब v को उधर, तो dv/dx हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा v उधर जाएगा तो v गुणा में हो गया, मतलब गुणा में चल जाएगा ना, ये वाला ऐसे लिख लिया x + 1/x², और माइनस का यहाँ पर log x ही आएगा, और x², क्योंकि इसकी तो गुणा ही कर लेते हैं ना सीधी सीधी, आपको पता है कि इसके नीचे एक मानते हैं सीधी सीधी गुणा, वही। अब v जो हमने माना है ना, v का मान रख देंगे, v जैसे कि हमने ये माना है ना, तो v का मान इसको रख देंगे, बस हो गया। dv/dx, और जो v माना था हमने, v माना था x⁴ 1 + 1/x, तो इस v का मान रख दिया है, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे क्या, यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी x² है, यहाँ भी तो x² ही आएगा एलसीएम, तो कर सकते हैं कि भाई x² होगा, इतना भी लिख देंगे तब भी सही है। x² से डिवाइड होएगा x + का 1, फिर माइनस इससे डिवाइड हो जाएगा तो log x बचेगा। एलसीएम आपको आता ही है, आता है या नहीं, x², इससे डिवाइड 1 के ऊपर गुणा ये आएगा, फिर माइनस इससे डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर गुणा ये log x, तो इतना होगा dv/dx का मान, और du/dx का मान भी लिख लिया था। तो हम फिर करेंगे बाद में। तो हमने ये जो माना था ना सबसे पहले कि y के बराबर माना था ये, तो u इसे माना था, v इसे माना था, इसी को लिख लेता हूँ मैं, आगे बताऊँगा फिर। अब देखो भाई यहाँ पे हमने ये माना था तो इसे लिख लिया। अब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, ये u v तो था, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये u था और ये v माना था, u ही तो था, ये v था, तो यहाँ पे जो है dy/dx कर सकते हैं, यहाँ भी कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, u माना था नहीं तो du/dx, और प्लस करेंगे क्योंकि प्लस पीछे वाले क्वेश्चन में माइनस था तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पे v माना था तो dv/dx, कुल मिला के यह है कि d/dx लगाया, d/dx लगाया, d/dx, ये u वाला था, ये v था, और ये y माना था, इसलिए अब इनके मान रख देंगे। ये तो हमें निकालना ही है,
निकाल नहीं है ना ये। तो यहाँ पे जो है इसका मान रख देंगे du/dx का, और प्लस लगा देंगे, इसका मान रख देंगे dv/dx का, वही आंसर हो जाएगा। तो रख लेते हैं इसका मान। तो यहाँ पे मैंने इसका du/dx का और dv/dx का मान रख दिया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। ये था ना du/dx का मान, du/dx का मान ये जो सॉल्व करा था, और इसी तरह dv/dx का ये वाला निकाला था, सॉल्व करके ये निकाला था, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि एनसीईआरटी में है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उस पर मैंने अदर वीडियो बनाई है, जैसे प्रिंटर को कैसे ठीक किया जाता है, या अदर और वीडियो। वो चैनल है कि वो चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ मैं, अपने अंदाज में चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने अंदाज में चैनल, मतलब इस पर प्रिंटर की वीडियो बनाई हुई है। अगर चैनल अभी इस पर कम सब्सक्राइबर हैं, अगर शो नहीं हो तो आप लिखना कि प्रिंटर मॉडिफाई बाय अपने अंदाज में चैनल, तो सबसे पहले जो वीडियो आएगी वो ये है। ओके, प्रिंटर मॉडिफाई लिखना और अपने अंदाज में वीडियो आ जाएगी, उसे देख लेना, वो मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लेना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने प्रश्न 6 को बताया है, और ये जो 4th वाला प्रश्न है इसकी तरह ही होगा, मतलब जैसे ये करा यू, इसको मान लेंगे, वी से मान लेंगे, लॉग लिख करेंगे। ये जो हमने प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम 7वां भी इसी प्रकार है, लॉग मान लेंगे, इसे यू मानेंगे, इसे भी लॉग लेके इसे करेंगे, लॉग m के पावर n वाला लगेगा फॉर्मूला इसमें भी। और यहाँ पे u इसे मान लेंगे, v इसको मान लेंगे, ये भी आप कर सकते हो। और 9th को भी कर सकते हो, u इसे मान लेंगे, v इसे मान लेंगे, ऐसे u इसे मान लेंगे, v इसे मान लेंगे, u इस वाले को, v इस वाले को मान के लॉग लेके करना। जैसे सेम टू सेम 6 हुआ है, ऐसे ही होने हैं ये। तो हो सके तो मैं इस 9th क्वेश्चन को बताऊँगा, और इसके बाद में इन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखना कि जो 5.5 है, इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का आता है, पेपर में कम से कम 5 अंकों में एक आना ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन